प्रेस वार्ता। हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आरा 194 विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और कल मुझे चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया। समय कम है, प्रयास हम कर रहे हैं कि सभी मतदाताओं के दरवाजे पर मैं जाऊं, कहीं छूट जाऊं तो जनता से माफ़ करने के लिए कि चुनाव जीतने के बाद आपके दरवाजे पाऊंगा। और आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन सभी मतदाताओं को अपना चुनाव चिन्ह हम पहुंचा सकें, आग्रह कर सकें। इसी के लिए आप लोग को बुलाए हैं और अपना संदेश भी देना चाहते हैं। चूँकि चुनाव जो हो रहा है, एक राजग गठबंधन से आदरणीय अमरेंद्र बाबू चुनाव लड़ रहे हैं और एक महागठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और वहीं जनता से अपील करने जा रहा हूं। क्योंकि आरा जो शहर है, ये प्रबुद्ध लोगों का शहर है, व्यापारियों का शहर है। इसमें सभी वर्ग का, एक वर्ग का किसी खास व्यक्ति का ये शहर है नहीं, सभी वर्गों का है और विकास से कोसों दूर रहा है। और विकास करने के मुझे लालसा है और इसलिए विकास मैं करना चाहता हूं। लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ रहा हूं। आदरणीय अमरेंद्र बाबू यहाँ से नए नहीं हैं, 15 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किए हैं, लेकिन 15 साल में आरा को और नीचे ले जाने का काम किए हैं। कुछ डेवलप का काम हुआ नहीं और भारतीय जनता के पार्टी के फिर उन्हीं पर दाव लगाए, जबकि जनता उनको इसके पूर्व ही नकार चुकी थी। और अब उम्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में 70 एबव वाले लोगों को रिटायर किया जाता है, लेकिन अमरेंद्र बाबू को 74-75 वर्ष की उम्र में टिकट दे करके जब जवानी हालत में उन्होंने आरा का सेवा नहीं किए और अब उम्र हुआ उनका अपना शरीर दूसरे से सेवा कराने का, तो अब आरा के मतदाताओं से कह रहे हैं कि हम फिर पुनः आरा की सेवा करना चाहते हैं। और आरा के लोगों का कहना है कि आप आराम करिए, अब नौजवानों को हम लोग बागडोर देंगे। 2-4 पटना और दिल्ली में बैठ कर के 2-4 नेताओं का गलती का भुगतना आरा विधानसभा के लोग नहीं भुगतना चाह रहे हैं और आरा के जनता ने मन बना चुका है। उधर वामपंथ को भी रोकना है और इधर विकास के गति को भी तेज करना है। उस विकास को, गति को तेज करने के लिए बीच का रास्ता सभी लोगों ने पार्टी स्तर से छोड़ करके प्रत्याशी के रूप में हमको चयन करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यही आरा विधानसभा के तमाम मतदाताओं से, अभिभावकों से अपील करने के लिए आप लोग को बुलाए हैं कि आपके माध्यम से हम अपील करें। मैं घूम रहा हूँ, सुबह से भी बाज़ार में घूम रहे थे, फिर 3 बजे से चनवा रामपुर में जाना है। प्रयास कर रहा हूँ कि हर दरवाजे पर जाऊँ, लेकिन कहीं छूट जाऊँ तो लोग माफ़ी करेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मैं प्रत्येक दरवाजे के दस्तक पर लगाऊंगा और आरा के बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते, इस माटी के लाल होने के नाते आरा शहर को कैसे सुसज्जित ढंग से सजाना है, क्या क्या डेवलप करना है, मैं बखूबी हमारे नज़रों में है। चूँकि मैं यहाँ के हूँ और चुनाव जीतने के बाद एक मॉडल आरा को बनाने का मैं काम करूँगा। सर, आपने कहा कि अमरेंद्र प्रताप सिंह कल आए थे, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, उन्होंने कहा कि अमरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से 20,000 बढ़ा, सर राघवेंद्र प्रताप सिंह 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। हमको मालूम है, विवेक ठाकुर जी गए थे जगदेव नगर में, साफा लोगों ने कह दिया कि हम लोग उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा अपील करना काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना वोट कहाँ है उनका, वोट कहाँ है उनका। ये काहे नहीं बोले कि जगदेव नगर में गए थे तो लोगों ने कहा कि हम लोग अमरेंद्र बाबू को वोट नहीं देंगे।
ये भी उनको ईमानदारी से बोलना चाहिए। जेडीयू एमएलसी रणविजय कुमार सिंह ने भी कहा कि बीजेपी में बागी नेताओं को टिकट दिया गया है, जो कार्यकर्ता या जो काफ़ी समय से थे उनका टिकट काट कर बाहर किया गया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के इस तरीके के माहौल के बाद अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार उनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? बीजेपी अब अटल अडवाणी जी वाली नहीं रह गई है। जो मनसो निर्णय ले लेना, एक तरफ आप कहते हैं कि बुजुर्गों को हम आराम कराएंगे, एक तरफ बुजुर्गों को थोपते हैं। और ये आरा विधानसभा की एक चीज़ जान जाइए कि जनता यहाँ का मन बना चुकी है। क्योंकि अब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, एमपी साहब भी हमारे हैं, हम नहीं क्रिया प्रतिक्रिया उन पर नहीं करना चाहेंगे। अब आरा के लोग जानते हैं कि कितना उनसे मुलाकात हो पाती है। और बाहरी एमएलए भी हम चुन देंगे, बिना जनप्रतिनिधि का हम आरा बनाने नहीं जा रहे हैं। ये आरा के लोग भूल नहीं करने जा रहे हैं। अपने बीच का बेटा को चुनना चाहते हैं, चूँकि 12 बजे रात में जब खोजे तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा रहे। इस बार की जनता पार्टी नहीं, प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी का चयन करेगी, प्रत्याशी का चयन करेगी। पार्टी का चयन नहीं होगा, प्रत्याशी का चयन होगा। आपने विकास की बात की है कि भोजपुर का बेटा हूँ, विकास करूँगा आरा का। मुख्य समस्याओं के बारे में कुछ बताएं जनता को। किन मुख्य समस्याओं से पहले आप निगाह दें? आरा में केवल समस्या ही समस्या है क्या कि न समस्या नहीं है? क्या नहीं, यहाँ समस्या ही समस्या है। ट्रैफिक का समस्या, सड़क बढ़िया नहीं है, लड़कों का खेल कूद का मैदान नहीं है, बड़े अभिभावकों का टहलने का बढ़िया पार्क नहीं है, रिटायर पदाधिकारियों के लिए चाहे बुद्धिजीवी लोगों को जा कर के लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी बढ़िया नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है। क्या है यहाँ बोलिए ना? कोई मीटिंग सभागार बढ़िया अच्छा नहीं है, ड्रेनेज बढ़िया नहीं है, जहाँ की पानी आज 1 घंटा बढ़ जाए तो पानी बाढ़ लग जाता है। सारी समस्या आरा में समस्या ही समस्या है। हमको जब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो आरा को हम पहले जीरो बनाएंगे और जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है, टक्कर किससे? हमारा चुनाव चिन्ह 15 नंबर पर सबसे नीचे है। चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा टेम्पू है। और टक्कर अभी तो 2-4 दिन देखिए, 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कि किनसे टक्कर रहता है, क्या रहता है। हम इतना ही जानते हैं, लोगों का समीकरण का वोट है और हमारा सब समाज का समीकरण का वोट है। बीबी जान का हाथा पर अवैध कब्जा है, क्या कहेंगे आप? बीबी जान के हाथा पर अवैध कब्जा है कि क्या कब्जा है, हम अभी चुनाव के बाद न बात होगा भैया। हैं कौन कब्जा किया है नहीं किया है, उसका कागज पत्र क्या है, प्रशासनिक क्या कार्रवाई हो रही है, वो तो प्रशासन और सरकार जाने। अभी राज्यसभा सांसद उन्होंने कहा कि भाजपा आरा में 25,000, 20,000 और बढ़ारा से राघवेंद्र प्रताप सिंह 25,000 वोट से जीत रहे हैं। अब विवेक बाबू आए तो उनके नज़र में सब 7 विधानसभा जीत रहे हैं। और जब 20,000 और 25,000 से जीतिए रहे हैं तो ऊपर से दबाव बनाने की या आग्रह करने की क्या ज़रूरत है भाई? कि अमरेंद्र बाबू को क्षमा करिए, उम्र के हिसाब से इस बार बैठ जाइए चुनाव। अनाधुन सुशील जी तो प्रदेश अध्यक्ष जी तो फलाना जी फोन करते रह फिर रहे हैं। जीतने वाला प्रत्याशी किसी का पैरवी करते हैं कि हमको छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर हमको कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना है। जो प्रत्याशी वो लोग दिए हैं, प्रत्याशी को आरा के लोगों ने मन बना चुके हैं, उनका जमानत जब्त होगा, इस बार जान जाइए।